जय माता दी, जय महाकाल। कैसे हो सभी? की जानकारी मैं लेके आया हूँ कि अपने घर के किसी भी देवी देवता की या माँ काली की प्रतिमा कैसे जागृत करें। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों के प्रश्न मेरे पास आए थे कि भैया माँ की प्रतिमा जागृत कैसे करें, है ना, माँ की प्रतिमा जागृत कैसे करें। वैसे तो देखो, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये हर कोई आपको नहीं बताता है, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल ऐसा चैनल है जिसमें माँ भगवती की कृपा से सभी बच्चों को जो है भक्ति में आगे बढ़ना है। जो भी बड़े छोटे जितने भी लोग हों, सभी को जो है माँ की भक्ति करने का जो है अधिकार है और सभी चाहेंगे कि माँ भगवती की प्रतिमा हम जागृत कर सकें हमारे घर में। और देखिए, वैसे माँ काली को कौन ही जागृत कर सकता है, मैं तो आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, लेकिन कुछ कुछ विधियाँ, कुछ कुछ तरीके ऐसे होते हैं ना कि जिनसे आप अपनी प्रतिमा हों या माँ की बगड़े हों या किसी भी देवी देवता की प्रतिमा हो। देखो, प्रतिमा एक ऐसी चीज़ होती है कि वो एक पत्थर की बनाई जाती हैं। तो प्रतिमा जो है लातों से लात भी रख देते हैं कई बार लोगों, कैसे कैसे हाथ लगा देते हैं, है ना। आप जानते ही हैं, जब आप नई नई प्रतिमा लाते हैं तो उनको अपनी भक्ति से आपको साथ के या कुछ एक प्रोसेस होता है जो लोग करते हैं, उससे जो है माँ भगवती की प्रतिमाएं जो हैं जागृत हो जाती हैं। ठीक है, तो वो ही प्रोसेस आज मैं आपको बताने आया हूँ। आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है, आएगी ही आपको पसंद, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लेके जो है आता रहूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसी विधियाँ होती हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी प्रतिमाओं को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका स्वागत है माँ दक्षिणेश्वरी काली काली घाट वाली वैष्णो दरबार निहाल भैया भगत चैनल में। और आप जो है मैं देख रहे हो निहाल भगत की वीडियो, जो निहाल भैया हैं उनकी वीडियो आप देख रहे हैं। और आज की टॉपिक यही है कि अपने घर के देवी देवता, आपकी प्रतिमाओं को जो है आप जागृत किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। और जो भी बच्चे माँ भगवती के लिए सावन स्पेशल या रक्षाबंधन का कोरियर भेजना चाहते हैं तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे जो है एड्रेस वगैरह पूछ ले, मैं उनको अपना एड्रेस बता दूंगा, या सेवा जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो बिना देर गवाए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भगवान की प्रतिमा जो हैं वो कई धातु की बनाई जाती हैं। अष्ट धातु की प्रतिमा बनाई जाती हैं और जो है मार्बल की बनाई जाती हैं। ठीक है, और हर प्रकार की प्रतिमा जो है वो बनाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो धातु की प्रतिमा होती है, जैसे पत्थर हुआ, पीतल हुआ और मार्बल हुआ और भी अष्ट धातु हुआ, सोना चांदी, जिस प्रकार की प्रतिमा होती है, इनकी प्रतिमा जो है शास्त्रों में मेन मानी गई है। और मिट्टी की प्रतिमा का भी जो है बहुत महत्व होता है अपने आप में, लेकिन वो सिर्फ है ना, जब तक 9 दिन के लिए गणेश जी बिठाते हैं, इतने दिनों के लिए जो है शुभ होती है। जिस प्रकार से लोग उन पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी माँ भगवती महाकाली हैं। अब ये हमारे दरबार में बैठी हैं। ये जो माँ भगवती, ये तो स्वयं ही जागृत हैं, है ना। ये खुद ही आई हैं, मेरी भक्ति से आई हैं। आपने मेरे ऊपर माँ काली कृपा कैसे हुई ये सुना ही होगा। लेकिन बहुत से बच्चे जो भी नए नए भक्ति में आए थे, उनको मैंने जो प्रोसेस बताया था उससे उनकी प्रतिमा इतनी जागृत हुई हैं कि माँ भगवती उनको हिलते ढुलते और कई बार जो सोते समय जो है एहसास होना चालू हो गई हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो ऐसा क्या करें कि हमारे घर के देवी देवता जो हैं बहुत जल्दी जागृत हो जाएं और हमारे घर की प्रतिमाएं जागृत हो जाएं। ठीक है, तो आज आपको गुप्त जानकारी में देने आया हूँ। पहला जो चीज़ होती है, सबसे पहले तो आपको अगर किसी भगवान की आप सेवा कर रहे हो तो सच्चे भाव और प्रेम से, कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके घर में है ना, आप 4 लोग नहीं, 5 लोग हो। यदि आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि हम 4 ही हैं ना, भगवान को मिला के 5 लोग हैं। ठीक है, आपको एक पर्सन की तरह, यानी एक इंसान की तरह उनकी जो है सेवा आराधना आपको भगवान की करना पड़ती है। उनको आपको दोनों टाइम भोग देना पड़ता है। ठीक है, और आपके भाव से ही कई बार प्रतिमाएं जागृत हो जाती है, जैसे मेरी हो गई हैं। और बहुत से बच्चों के अनुभव में सुनता हूँ। लेकिन कई बार घर में कुछ दिक्कतों के कारण या प्रतिमा अशुद्ध होती है, उस कारण से जो है प्रतिमा जागृत कभी कभी नहीं हो पाती हैं। तो अगर आपको भी प्रतिमा अपनी जागृत करना है तो आप नियम से अपने घर में अंग्यारी पे भोग देना चालू कर दें। माँ काली है तो माँ काली, माँ दुर्गा है तो माँ दुर्गा, अंग्यारी पे भोग देना आप चालू कर दें। इससे शीघ्र देवी देवता की प्रतिमाएं जागृत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
शीघ्र प्रतिमा जागृत होती है। ये मैं आपको अपने अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ। भगवान आपकी प्रतिमा में समाते हैं और आपकी प्रतिमा में जो है तेज आना चालू हो जाता है। आपके भगवान का श्रृंगार अपने आप चेंज हो जाता है। भगवान की शक्ल दिन में 3 बार चेंज होती है। अगर आप दिन में अगर भगवान को सुबह और शाम डेली अंग्यारी यानी गाय के कंडे पे भोग देते हैं या भगवान को नियम से भोग देते हो तो आपकी भगवान की प्रतिमा स्वयं ही जागृत हो जाती है। अमावस पूनम के दिन माँ काली का अभिषेक करना चालू कर दो आप। शुक्रवार की रात्रि को या सुबह माँ का अभिषेक चालू कर दो गंगा जल से, कच्चे दूध से, घी, गंधर्व पंचामृत से या किसी से भी, या आप गंगा जल से भी अगर इनका अभिषेक चालू कर देते हो ना तो आपकी प्रतिमाएं जागृत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि माँ काली को या माँ दुर्गा को बहुत दिन तक जो है स्नान करवाते नहीं है। कुछ विशेष रात्रि होती है, आप देखना जो तंत्र उत्साह से पूजा करते हैं या कोई भी, तो वो मध्य रात्रि में, शुक्रवार की रात्रि में या सुबह अमावस के दिन, शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार के दिन अगर आप माँ भगवती का गंगा जल से या पंचामृत से, कच्चा दूध से अगर स्नान आप करवाना चालू कर देंगे तो आपकी प्रतिमा 110% जागृत होना चालू हो जाएंगी। ये चीज़ें मैंने भी अपने जो मुझसे जुड़े हैं बच्चे, जो भी शिष्य वगैरह जुड़े हैं, उनको मैंने बताया था, उनकी प्रतिमा जागृत हुई हैं। ठीक है, जब भी आप नई प्रतिमा लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, जो प्रतिमा बनाई है उसको कैसे कैसे लोगों ने हाथ लगाया है, किस किस चीज़ों से ठोका गया है ना, कितने अशुद्धि उस प्रतिमा में आई है। लाद भी लगा देते हैं कई बार प्रतिमाओं को बनाने के लिए, आपने देखा होगा मूर्ति वाले। ठीक है, तो वो कई बार कितनी बार लाद भी लगा देते हैं, कितनी बार जो है हाथ के छींक रहे हैं। तो आप कोई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा प्रतिमा लाएंगे, स्थापना कर देंगे। ठीक है, वो भी करना ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसका अभिषेक करके आपको बिठाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा आपको करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है और वो बहुत ओल्ड वीडियो है। जो प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो मैंने डाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वीडियो है मेरी। आप अगर चेक करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा ओल्ड वीडियो जो है मैंने बना के वो डाली है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों में जो है रहती है, कुछ चीज़ों के कारण है। अपने भगवान के मंदिर में अशुद्धि आप बिल्कुल ना रखें। इतर लगाना आप चालू कर दें। ठीक है, अपने मंदिर में खुशबू की फ्रेगनेंस आप जो है अपने मंदिर में बना के रखें। पावर आपके मंदिर में इतनी ऊर्जा बढ़ेगी ना कि कोई भी आपकी देवी देवता की प्रतिमा देख के जो है कह देगा कि हाँ, क्योंकि जो लोग दरबार आए हैं ना और मेरे भी रिलेटिव वगैरह में आते हैं तो वो मंदिर में बैठते से ही कहते हैं कि वाह, ऐसा लगता है कि साक्षात माँ भगवती आपके मंदिर में विराजमान है। और ये बात सच्चाई है। और जो लोग ऑनलाइन वगैरह वाले भी आए वो भी कह देते हैं देख के, कई बार वो इनको महसूस करा जाता है। इतनी पॉजिटिव वाइब्स निकलती है ना प्रतिमा में से कि आप खुद भी सोच के हैरान हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। भोग, स्नान, अभिषेक से प्रतिमा जागृत होती है। और स्वयं गंगा जल यानी सिद्ध नदियों का जल जो होता है, नर्मदा हुई, गंगा हुई, गोदावरी हुई, जो सिद्ध नदियाँ होती हैं, कुंभ के जल वगैरह, इन सब से अगर आप नियम से अभिषेक चालू कर देते हैं। और अभिषेक भी आपका ऐसा नहीं कि आपने गंगा जल डाला और चालू, माँ के बीज अक्षरी मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, इन मंत्रों का उच्चारण करके आपको अभिषेक करना चाहिए। शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, है ना, दुर्गे माँ का है तो दुर्गे माँ के दिन, बाबा भैरव की है तो उनके दिन, इतवार के दिन, इस प्रकार से आपको अभिषेक चालू कर देना चाहिए। तो कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और भगवान की प्रतिमा भी आपकी 110% जागृत होती हैं। मेरे चैनल में मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि उनकी प्रतिमा स्वयं जागृत है, क्योंकि वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। स्नान नियम से करवाते हैं, अभिषेक नियम से करवाते हैं, तरह तरह के फल के रसों से यानी अनार से, दूध से, घी से, इन प्रकार से चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। अब जितना आवाहन आप करोगे, आवाहन करने से भी कई बार प्रतिमाएं जो है जागृत होती है। आवाहन कैसे? जैसे आप सिद्ध कुंजिका पढ़ रहे हो, काली चालीसा पढ़ रहे हो, या अखंड ज्योत आपके मंदिर में जल रही है, तो इससे भी जो है माँ काली या माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जो है वो स्वयंभू जागृत हो जाती हैं। ये बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है और रियलिटी में ये चीज़ें होती हैं। आप ये चीज़ें आजमा के देखो अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें जो है कार्य करती हैं। प्रतिमा जो है ना जागृत होने के बाद आपको खुद ही एहसास करवा देती हैं। आप उनको देख के रोने लग जाओगे, भाव आपके जो हैं आएंगे। मैंने कुछ पहले बार एक वीडियो मैंने डाली थी अपने चैनल पे, जब प्रतिमा जागृत होती है तो कैसा आपको फील करवाती हैं, यानी कैसे आपको जो है अनुभव होते हैं, वो आप जरूर चेक करें। नींबू की बली से और नारियल की बली से, अनार की बली से, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके लिए डाल रखी है, आप चैनल को चेक कर लेना। इन बलियों से
विशेष रूप से माँ काली की प्रतिमा बहुत जल्दी जागृत होती है और इसका एक विधान होता है जो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है और आप चेकआउट ज़रूर करना, तो आपको पता लग जाएगा। बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर प्रतिमा जागृत होगी तो आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र असर नहीं करता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इस पर लाऊंगा कि ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसके कारण से कई बार आपकी प्रतिमा में से ना आपको अनुभव होना या माँ की तरंग महसूस होना आपको कम हो जाते हैं, क्योंकि आप गलती कर देते हैं। और जागृत प्रतिमाओं को भी रखने के कुछ नियम होते हैं। जो जागृत प्रतिमा होती है ना, वो एक बार जागृत हो जाती हैं तो उनको रखने के नियम होते हैं, वरना बहुत जल्दी रुष्ट भी ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि शक्तियाँ हैं और ये अपने अनुसार चलती हैं, अपने मन की मालिक होती हैं। और शक्तियाँ जो है अपने भगत के बस में ही कई बार होती है। ठीक है, तो ये जानकारी मैं देके आया था। अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करना चालू कर देते हो, हवन करना चालू कर देते हो, और जो अभिषेक मैंने बताएं ये अभिषेक आप अगर करना चालू कर दोगे, मैंने माँ काली का अभिषेक भी अपने चैनल पे कई बार आपको बताया है, 2 से 3 वीडियो मेरी डली है, आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके से षोडश उपचार से पूजन करा के अगर बैठते हो तो आपकी प्रतिमा जो है जागृत हो जाती हैं। तो आज की जानकारी, आज की नॉलेज में यही लेके आया था और बहुत जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है, क्योंकि अभी जो है पूजा का टाइम भी हो रहा था मेरा। और आपके ऊपर जो है माँ काली की कृपा बनी रहे और हमेशा आप जो है खुश रहें। जय माता दी, हर हर महादेव। माँ काली आपके ऊपर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी।